हाँ जी। मैडम ये आपका पार्सल। अच्छा ठीक है, अंदर आओ, बैठो। जी पता है तुम्हें क्या है इसमें? मैडम, मुझे कैसे पता होगा, ऑर्डर तो आपका है। तुम्हें ये पता है कि इसे यूज कैसे करना है? मैडम जब मुझे पता ही नहीं है कि इसमें है क्या और कौन सी चीज़ है जो यूज़ करते हैं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपको क्या है और कैसे इस्तेमाल करना है। वो जो बड़ों वाली टॉय होती है ना, वो है इसमें। अच्छा, हाँ। वो मंगाया आपने? हाँ। तो मैडम ये तो आप बहुत अच्छे से और खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं है ना। मुझे तो लगा कि जैसे वो एसी फ्रिज आते हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो वो बताते हैं कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना। तो वैसे तुम भी इसे लेकर आओगे तो तुम्हें पता होगा ये इसे कैसे यूज करना है। मैडम हमारा काम ना घर घर पार्सल पहुंचाना है, उनकी डिटेल देना नहीं। वो डिटेल तो इसके अंदर ही आती है ना। अरे नहीं, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या आता है क्या नहीं आता। बस मैंने एक ऐड देखा और उस हिसाब से मैंने ऑर्डर कर दिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता इसे यूज कैसे करना है। अच्छा, तो ये आपने ऐड देख के मंगाया है? हाँ। ओह, समझ गया। फिर तो आपको भी नहीं पता होगा इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। नहीं, तुम्हें पता है ना? हाँ मैडम, मुझे तो पता है। तो बता दो ना कैसे यूज करते हैं इसे। अरे नहीं मैडम, मैं आपको कैसे बताऊंगा, मुझे तो शर्म आ रही है। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? आखिर ये भी काम की ही चीज है। लोग इसे मंगवाते हैं और अच्छी खासी रिव्यू थी इसकी, तुम्हें पता है? कुछ 5 से 6 हजार प्लस रिव्यू है इसका। वैसे एक बात कहूँ मैडम, हम्म। आप इन सब गलत चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए, ये सब बेकार होता है। क्या? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? अपने प्रोडक्ट की बुराई कर रहे हो तुम? हाँ, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आखिर कब तक आप ऐसे प्रोडक्टों से काम चलाते रहेंगी और कब तक आप इसी तरीके से प्रोडक्ट मंगाती रहेंगी। इनकी कोई गारंटी भी तो नहीं होती ना, ये कब ख़राब हो जाए और कब इनका फॉल्ट निकल आए, कुछ पता नहीं होता। तो रिटर्नेबल तो है ये। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो रिटर्न हो सकता है। मैडम इसका मैं नहीं कह सकता, बाकी और जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिटर्न हो सकते हैं, जैसे कि लाइक फाउंडेशन वगैरह और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो रिटर्न हो सकते हैं, ये नहीं होते। अच्छा, ये रिटर्नेबल नहीं होता है। नहीं मैडम, हम्म। इनकी कोई गारंटी नहीं होती, तो फिर ये रिटर्न कैसे होंगे? लेकिन जब मैंने ऑर्डर किया था तो उस पे ऑप्शन था, कम से कम 6 या 8 महीने का ऐसा ऑप्शन था कि अगर उसके अंदर में अगर खराब होता है तो रिटर्न हो सकता है, और नहीं तो फिर बढ़िया चलेगा ये। 6 या 8 महीने का नहीं मैडम, लगता है आपने गौर से देखा नहीं होगा, 6 या 7 घंटे का होगा। क्या? क्योंकि हाँ, इनका कोई वो नहीं होता ना, ये कब खराब हो जाए। एक अच्छा। घंटे में भी खराब हो सकता है, आधे घंटे में भी खराब हो सकता है, खोलोगी चला के देखोगी तब भी खराब हो सकता है। क्या पता इनकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर प्रोडक्ट कोई मतलब टूटा फूटा निकल जाए। अच्छा वो सब छोड़ो। ऐसा तो नहीं है जब मैं इसे यूज करूँ और मुझे करंट वगैरह लग जाए? मैडम मैं कुछ नहीं कह सकता, वो क्या है ना कि ऐसे प्रोडक्ट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं ज्ञान रखता। तुम कैसे बंदे हो यार, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हद है। मुझे तो रियल वाले के बारे में ज़्यादा पता है। रियल वाले? हाँ, रियल वाले होते हैं ना, अ, आज के समय पे तो रियल भी आने लगे हैं। मतलब? मतलब यही कि देखिए मैडम, मुझे आपसे ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप पूछ रही हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। बताओ बताओ। देखिए ये तो प्लास्टिक होती है, इनकी कोई हाँ। गारंटी नहीं होती कब टूट जाए हम्म। और कब ख़राब हो जाए। हम्म। लेकिन रियल वालों का ये होता है कि जैसे कि आप चाहें तो किसी को पैसे दे के बुला सकते हैं यहाँ पर, अपने घर पर। मतलब आ, मतलब जैसे वो प्ले बॉयज वगैरह आते हैं। जी। तो हम्म, बात तो एक ही है ना। प्ले बॉयज को बुला लो, चाहे वो तुम जो भी कह रहे हो उसको बुला लो। अब तो ये थोड़ा सस्ता आता है, वो थोड़े महंगे पड़ जाते हैं, लेकिन वो काम अपना पूरा करके जाते हैं। और कितना महंगा आता है? यही कुछ लेते होंगे 10-15 हज़ार। बस? जी। और जब तक मैं चाहूँ तब तक वो रुकेंगे? हाँ, चार्जेस बढ़ते जाते हैं और आपके पास रुक सकते हैं वो। वैसे कितने घंटे के लिए आते हैं 10-15 हजार में? 12 से 13 घंटे। अच्छा। जी। मतलब अगर मैं शाम को बुलाती हूँ तो अगले सुबह को जाएगा? जी। ठीक है फिर।
तुम ऐसा करो, तुम बुकिंग कर दो मेरी तरफ से। मैं बुकिंग कर दूँ? हाँ मैं ये काम नहीं करता मैडम। ठीक है फिर, रहने दो। अरे मैडम, पार्सल के पैसे तो दे दीजिए। मैडम, पार्सल के पैसे तो दे देती हैं आप। सॉरी, मैं तो भूल ही गई, मैं वहां से चली आई। लेकिन यार प्लीज, अगर तुम वो बुकिंग करवा सको तो करवा दो ना। मैडम, करवा तो दूंगा, लेकिन पैसे ज़्यादा लगेंगे, आपको पता ही है। कोई बात नहीं, 15,000 लगेंगे ना, मैं दे दूंगी। आप लेकिन आप कह रहे थे कि ज़्यादा टाइम तक रखने के लिए तो उसके चार्जेस बढ़ते रहते हैं। अब ज्यादा टाइम तक नहीं, मतलब तुम कह रहे हो ना 12-13 घंटे, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12-13 घंटे तो बहुत होते हैं ना। हाँ, तो ऐसा नहीं कि 12-13 घंटे में आप कंटिन्यूटी करते रहें। आ, अच्छा, ऐसा नहीं है। नहीं। तो 12-13 घंटे में 5 से 6 घंटे तो, हाँ, है ना? 5 से 6 घंटे आप आराम से कर सकते हैं, और 5 से 6 घंटे के अंदर आप जो चाहें वो भी कर सकते हैं। ओके, और 5 से 6 घंटे के लिए रेस्ट। हाँ, ओके। देखिए, 5 से 6 घंटे अगर आप अपना काम करेंगी तो इंसान तो थोड़ा थक ही जाता है। हाँ हाँ, मैं समझ गई। उसके लिए तो रेस्ट चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल और चाहिए। रेस्ट की अगर ज़रूरत आपको भी पड़ती है तो सामने वाले पर्सन को भी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप घर का कोई और भी काम करवा सकती हैं। क्या? हाँ, जैसे कि अगर कोई अच्छा फूड वगैरह बनाना आता है उसको, तो वो आपके लिए वो भी बना के दे सकता है। अच्छा, मतलब फुल ट्रीटमेंट। जी, हाँ, आप चाहें तो फुल बॉडी सर्विस भी ले सकते हैं। अब वो तो मैं लूंगी ही, बुलाया उसी के लिए, मतलब बुलाऊंगी उसी के लिए। मैं जानता हूँ, अधिकतर जो बड़े घर की लेडीज होती है ना, जैसे कि आप भी तो बड़े घर से ही हैं, तो ये सब बुलाते रहते हैं। अच्छा, जी वैसे तुम क्या चार्ज लेते हो? तुम भी दिखने में अच्छे खासे ही लग रहे हो। मैडम, मेरा थोड़ा सा कम है, लेकिन टाइम पूरा देता हूँ। अच्छा, कितना मतलब चार्ज लोगे तुम? लोग 12,000 वो 15 लेते हैं, मैं 12 में अच्छा, 10 10। कर दूंगा। वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। क्या आपके बात। लिए 10 कर दूंगा। तो मतलब जैसे रियल बॉयफ्रेंड्स के साथ मजा आता है, वैसे ही तुम्हारे साथ भी आएगा। जी मैडम, आपको पूरी तरीके से सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, आप जैसा बोलेंगी वैसा होगा। ओके, पहले और भी किया है तुमने, मतलब कहीं? हाँ, किया है ना। अब आप ही के पड़ोस में नीचे वो भी बुलाती हैं, लेकिन आप बताना मत किसी को। वो अलका? जी, अच्छा, बुलाया उन्होंने कई बार। लेकिन वो तो देखने में ऐसी लगती ही नहीं है। वो तो कहती है मैं तो अपने पति के लिए बहुत लॉयल हूँ। अरे मैडम देखिए, आपको पता नहीं है, जिनके हस्बैंड बाहर रहते हैं ना, उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। ओके, हाँ सही हम्म, बात है। देखिए अभी जैसे आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने ये प्रोडक्ट मंगाया। हाँ, क्यों मंगाया? इसीलिए मंगाया था ना आपने, कि बिल्कुल। आपको ज़रूरत थी। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आ, क्या? बोलिए। तुम पक्का प्रिपेयर हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि तुम तो अपना वो पार्सल डिलीवर करने के लिए आए हो ना। मैडम, मैं पार्सल डिलीवर करने के साथ साथ ये काम भी करता हूँ। ठीक है फिर, अब जब तुम रेडी हो तो मैं भी रेडी हूँ, तो अभी करें हम? हाँ, कर लीजिए। लेकिन मैडम, कुछ खाने को मिल जाता पहले। हाँ ठीक है, तुम्हें कुछ बनाना आता है? हाँ, आता है। ठीक है फिर बना लो। अब किचन किधर है? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जी। देखो, ये किचन है। इसमें भी सामान है, इसमें भी है और नीचे भी है। ठीक है, तुम्हें जो बनाना है तुम बना सकते हो। ठीक है मैडम, मैं समझ गया। वैसे मैडम, आपका कुछ खाने का मन है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका भी फेवरेट बना दूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरा अभी ऐसा कुछ खाने का मन नहीं है। जब मन हो तो मैं तुम्हें बोल दूंगी, तो तुम्हें उस टाइम बनाना पड़ेगा, चाहे उस टाइम कुछ भी कर रहे हो। हाँ, मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। जब भी आपका जो भी खाने का मन करेगा आप मुझे बता देना, मैं तुरंत बना दूंगा। अच्छा, एक बात बताओ, जी। मतलब इस बिल्डिंग में इससे पहले भी आ चुके हो अलका के पास? जी। और भी कहीं गए हो तुम? हाँ, बहुत से लोगों के पास जाता हूँ मैडम, अब किस किस का नाम याद रखूँ। हाँ। वो तो इस बिल्डिंग में आया
तो याद आ गया कि नीचे वाली मैडम ने भी तो एक बार बुलाया था मुझे। वैसे वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, अगर तुम चाहो तो मैं उसे भी बुला सकती हूँ। वो आपकी दोस्त है? हाँ, लेकिन उसने कभी बताया ही नहीं तुम्हारे बारे में कि तुम मतलब ऐसा कुछ करते हो, वो छोड़ो इन सब बातों को। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उसे बुला सकती हूँ। अरे नहीं मैडम, अभी तो आपके साथ काम करने आया हूँ तो आप ही के साथ कर लेता हूँ। क्या ज़रूरत है किसी और को, तीसरे पर्सन को बुला के, खामख़ाई बखेड़ा खड़ा होगा। अरे कोई बखेड़ा खड़ा नहीं होगा। तुम कहो तो हम तीनों साथ में भी एंजॉय कर सकते हैं। क्या कहा? हाँ, तीनों साथ में। तीनों साथ में? हुँ। वो मैडम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अरे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आपको? मुझे भी नहीं। अच्छा, मेरे एक दोस्त है, मैं उसको भी बुला लूँ क्या? अरे नहीं, मैंने कहा हम तीनों साथ में, बस बस 3 लोग? 3 लोग। अरे मैडम, लेकिन उसके लिए चार्जेस कम करने पड़ेंगे तुम्हें। मैडम मैं तो पिस जाऊँगा। एक साथ 2-2 मैडमों को कैसे हैंडल करूँगा? हाँ, तो ठीक है। तुम किसी अपने दोस्त को बुला लो, सिर्फ़ मैं रहूँगी, तुम और तुम्हारा दोस्त। हुँ? मैडम आपकी बहुत फैंटेसी है सच में। वो तो है ही। और भी कुछ फैंटेसी है आपकी तो बता दीजिए। अरे नहीं, तुम्हें सारा चीज़ नहीं बता सकती ना मैं। बता दूँगी अगर हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई, तुम जब मेरे अच्छे फ्रेंड बन जाओगे तो तुम्हें सब कुछ बता दूँगी मैं। तो मतलब आप मुझे दोबारा बुलाएँगे? हाँ, मैं बुला सकती हूँ। अगर मुझे आज तुम्हारे साथ मज़ा आया तो, दोबारा क्या तिबारा मतलब बुला सकती हूँ, मतलब टेंशन मत लो इस चीज़ को नहीं, लेके। वो क्या है ना कि अच्छी दोस्ती तो जभी होगी ना, जब आप मुझे बार-बार बुलाएँगे, मैं आपके पास आऊँगा बार-बार, तब। तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो। ज़रूरी नहीं है कि हम मिलने के लिए यहीं पे बुलाएँगे एक-दूसरे को। नहीं, हम बाहर भी मिल सकते हैं ना। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हमें यहीं रूम में मिलना है, हमें यही सब चीज़ करना है। हम हुँ, डेट पे भी जा सकते हैं। अरे वाह! ये तो और भी अच्छी बात है कि हम दोनों डेट पे जाएँगे, हाँ, तभी तो एक-दूसरे को अच्छे से जान पाएँगे बिल्कुल, और अच्छी बॉन्डिंग भी तभी बनेगी। बन सकती है। अगर आप मुझसे अच्छी बॉन्डिंग बना के रखेंगी तो मैं आपके लिए हमेशा फ़ायदा ही करूँगा। तभी तो मज़ा आएगा। कभी-कभी तुम फ्री में भी तो आ सकते हो ना। ज़रूर आ सकता हूँ। हाँ, उधार कर सकता हूँ लेकिन फ्री नहीं। मतलब पैसा चाहिए जी तुम्हें। मैडम ये तो मेरा काम है। अपने काम के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता हूँ? तो तुम्हारे लिए और भी क्लाइंट मैं बनवा सकती हूँ। मतलब मेरी और भी फ्रेंडें हैं, जैसे अनीता और क्या बोलते हैं उसको याद नहीं आ रहा मुझे। एक लड़की और है बट उसका नाम वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड नहीं है, बट ऐसी दूर की अच्छा, मतलब हाँ, जान-पहचान है आपकी। हाँ। कोई बात नहीं मैडम, अगर आप मेरे लिए इतना करेंगी तो मैं भी आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आप कस्टमर दिलवाइए, मैं आपका परमानेंट बन जाऊँगा। ठीक है। लेकिन हाँ मैडम, एक चीज़ का याद रखना, क्या? पैसे कभी कम नहीं होने चाहिए। पैसे कभी कम नहीं हो और एक्स्ट्रा दिलवा दूँगी मैं। लेकिन 10 मुझे अगर मज़ा आया तो 10,000 से नीचे मेरी बुकिंग नहीं होनी चाहिए। 20 करवा दूँगी। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम तैयार तो हो जाओ। फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरे 10 करवा देंगी और हमेशा नए-नए कस्टमर दिलवाती रहेंगी तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सारी बात मानूँगा। है ना? जी। फिर ठीक है। अब तुम्हें कुछ बनाना है या फिर पहले हम एक बार देखिए मैडम, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बनाने की ज़रूरत है। बनाना तो अब सिर्फ़ मूड है। मूड तो वैसे भी तुमने मेरा बना दिया। तो चलें फिर? चलो। चलिए।